आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष महादेव का नंदीश्वर अवतार क्या है दोस्तों, यह वृत्तांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ, बीच में छोड़कर ना जाइए। और दोस्तों महादेव के इस नंदीश्वर अवतार के बारे में आप अंत तक अवश्य सुनिए। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जो परमानंदमयी हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वव्यापक महान हैं, गौरी के प्रियतम तथा कार्तिकेय और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। प्राचीन काल में एक बार सनत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से पूछा था कि हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश कैसे उत्पन्न हुए तथा आपने शिवत्व कैसे प्राप्त किया। जब यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। तब नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार जी, शिलाद नाम के एक ऋषि थे। पितरों के उद्धार की इच्छा से उन्होंने इंद्र के उद्देश्य से बहुत समय तक कठोर तप किया और उस तप से संतुष्ट होकर इंद्र उनको वर देने के लिए गए। इंद्र ने शिलाद से कहा कि मैं अति प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब रुद्र को प्रणाम करके आदरपूर्वक स्तोत्रों से स्तुति कर शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि हे देवेश, आप प्रसन्न हो तो मुझे मृत्युहीन अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो। इंद्र बोले कि हे मुने, मैं तुमको मृत्युहीन अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता, क्योंकि विष्णु भगवान से ब्रह्मा तक सब मृत्यु वाले हैं। और की तो बात ही क्या है, यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो वह तुम्हारे लिए मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं। अतः आप शिवजी को प्रसन्न कर लीजिए। इतना कहकर इंद्र अपने लोक को चले गए। इंद्र के जाने के पश्चात शिलाद ने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक महादेव जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव शिव प्रकट हुए तथा शिलाद ने कहा कि हे शिलाद, तथा शिलाद से कहा कि हे शिलाद, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। भगवान शिव के ध्यान में मग्न और समाधि में लीन शिलाद मुनि ने शिव की वाणी को नहीं सुना। तब शिव ने उन मुनि का हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनकी समाधि टूट गई और अपने नेत्रों के सम्मुख अपने आराध्य उमा सहित भगवान शंभू को देखकर वे मुनि आनंद पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़े। बड़े ही हर्ष के साथ गदगद वाणी में वे शिवजी की स्तुति करने लगे। तब देव देवेश भगवान शिवजी ने शिलाद से कहा कि हे तपोधन, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। शिवजी के ऐसे कहने को वचन सुनकर शिलाद बोले कि हे माहेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझको अपने समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान करें। शिवजी बोले कि हे विप्र, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ नंदी नामक अयोनिज पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊंगा। हे मुने, तुम मुझ लोकत्रयी के पिता के भी पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। इस प्रकार शिलाद को वर देकर शिवजी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद मुनि ने अपने आश्रम पर आकर यह सारा वृतांत अन्य मुनियों को कहा तो सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। हे सनत कुमार, तुम कुछ समय बीतने पर एक दिन
शिलाद यज्ञ करने के लिए निमित्त यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। इसे फिर से सुन लीजिए। हे सनत कुमार, कुछ समय बीतने पर एक दिन शिलाद यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। मैं उसी समय उस शिव की आज्ञा से उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान दैदीप्यमान रूप में प्रकट हुआ। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए तथा ऋषिगण भी चारों तरफ से पुष्प वृष्टि करने लगे। हे मुने, उस समय मेरा स्वरूप प्रलय काल के सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित तथा त्रिनेत्र, चतुर्भुज तथा जटा मुकुटधारी था। साथ ही वह त्रिशूल आदि शास्त्रों को धारण किए हुए था। मेरा ऐसा स्वरूप देखकर मेरे पिता ने मुझे प्रणाम किया और बोले कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे महान आनंद प्रदान किया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी होगा। तदनंतर मेरे पिता मुझे पर्णकुटी में ले गए। पर्णकुटी में पहुंचकर मैंने अपना वह रूप त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। हे सनत कुमार, मुझ पर अत्यधिक स्नेह करने वाले उन शालकायन के पुत्र शिलाद ने मेरे संपूर्ण जात कर्म आदि संस्कार किए। 5 वर्ष की अवस्था में ही मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों को और शास्त्रों को पढ़ाया। 7वें वर्ष में मित्रा वरुण संज्ञक 2 मुनि शिवजी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए आए। तब मेरे पिता से सत्कार को प्राप्त होकर वे मुनि अच्छी प्रकार बैठे और मुझे बारंबार देखकर वे महात्मा बोले कि हे तात, संपूर्ण शास्त्रों में पारगामी ऐसा बालक हमने नहीं देखा, परंतु यह तुम्हारा पुत्र नंदी थोड़ी अवस्था वाला है। इसकी आयु 1 वर्ष की हो और होगी। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर मेरे पिता शिलाद उच्च स्वर में रोने लगे। मैंने अपने पिता को रोते हुए देखकर कहा कि हे पिताजी, आप क्यों रोते हैं? यह मैं तत्वपूर्वक जानना चाहता हूँ। पिता बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु के दुख से दुखी हूँ। मैंने कहा कि हे पिता, देवता, दानव, यमराज, काल तथा मनुष्य भी मुझे मारें तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। इस कारण आप दुखी मत होइए। हे पिताजी, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, आपकी शपथ खाता हूँ। पिता बोले कि हे पुत्र, तुम्हारी अल्प मृत्यु को कौन दूर करेगा? तब मैंने कहा कि हे तात, मैं तप से अथवा विद्या से मृत्यु को दूर कर दूंगा। केवल महादेव के भजन से मैं इस मृत्यु को जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर पिता के चरणों में सिर से प्रणाम करके और उनकी प्रदक्षिणा करके मैं श्रेष्ठ वन को चला गया। नंदीश्वर बोले कि हे मुने, वन में जाकर मैं एकांत स्थल में स्थित होकर अति कठिन तथा श्रेष्ठ मुनियों के लिए भी दुष्कर तप करने लगा। मैं पंचमुख सदाशिव के परम ध्यान में मग्न होकर पवित्र नदी के उत्तर भाग में एकाग्रचित से सावधान होकर रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव पार्वती सहित प्रकट होकर बोले कि हे शिलाद नंदन, तुम्हारे तप से मैं संतुष्ट हूँ, तुम अभीष्ट वर मांग लो। सामने शिव पार्वती को देखकर अपने सिर को उनके चरणों में झुकाकर मैं उनकी स्तुति करने लगा। तब उन परमेश्वर वृषभ ध्वज ने दोनों हाथों से
मुझे पकड़कर स्पर्श किया और बोले कि हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु से भय कहाँ? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। तुम मेरे ही समान हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम पिता और सहजनों सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय होगे। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपनी कमलों से बनी शिरोमाला उतारकर शीघ्र ही मेरे कंठ में डाल दी। हे मुने, उस सुंदर माला को कंठ में पहनते ही 3 नेत्र 10 भुजाओं वाला मानो मैं दूसरा शिव बन गया हूँ। परमेश्वर ने कहा कि और क्या श्रेष्ठ वर दूँ आपको। इतना कहकर वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण करके नदी ही ऐसा कहकर उसको मेरे ऊपर छिड़का। उस जल में 5 शुभ नदियाँ, पहली जटोदका, दूसरी तिस्त्रोता, तीसरी वृषध्वनि, चौथी स्वर्णोदका और 5वीं जम्बू नदी उत्पन्न होकर बहने लगीं। यह पंचनद नामक परम पवित्र शिव का पृष्ठ देश जपेश्वर के समीप वर्तमान है। शिवजी पार्वती से बोले कि मैं नंदी की गणेश्वर पद में अभिषिक्त करता हूँ। मैं नंदी को गणेश्वर पद में अभिषिक्त करता हूँ। तुम्हारी इसमें क्या राय है? पार्वती जी बोली कि हे देवेश, यह शिलाद पुत्र नंदी आज से मेरा महाप्रिय पुत्र हुआ। तदनंतर शिवजी ने अपने सभी गणों को बुलाकर कहा कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र सब गणों का अधिपति तथा प्रिय गणों का मुख्य है। सभी को मेरे इस वचन का पालन करना चाहिए। तुम सब प्रीतिपूर्वक नंदी को स्नान कराओ और आज से यह नंदी तुम सभी का स्वामी हुआ। शिवजी के ऐसा कहने पर संपूर्ण गणपति बहुत अच्छा कहकर सब अभिषेक की सामग्री ले आए। तदनंतर इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा नारायण संपूर्ण मुनि प्रसन्न होकर सब लोकों से आ गए। शिव के नियोग से ब्रह्मा जी ने सावधान होकर नंदी का अभिषेक किया। तब विष्णु ने फिर इंद्र ने इनके पश्चात लोकपालों ने अभिषेक किया। तब सभी ने नंदीश्वर जी की स्तुति की। नंदीश्वर ने कहा कि हे विप्र, इस प्रकार गणाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त होने के उपरांत मुझ नंदी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुयशा नाम वाली मरुत की परम मनोहर कन्या से विवाह किया। विवाह के समय जब मैं उस रूपवती सुंदरी सुयशा के साथ मनोहर सिंहासन पर बैठा, तब महालक्ष्मी ने मुझे मुकुट से सजाया। देवी ने अपने कंठ का दिव्य हार मुझे सौंप दिया। श्वेत वृषभ हाथी तथा सिंह की ध्वजा, स्वर्ण का हार इत्यादि वस्तुएं मुझे मिली। विवाह के पश्चात मैंने ब्रह्मा जी विष्णु जी के चरणों में नमस्कार किया। तभी शिवजी ने मुझे सपनीक देख परम प्रीति से कहा कि हे सतपुत्र, तुम पति और यह सुयशा तुम्हारी पत्नी है। मैं तुमको वही वर दूंगा जो तुम्हारे मन में है। तुम मेरे सदा प्रिय होते हुए तुम अजेय महाबली होकर पूजनीय बनोगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे, जहाँ तुम होगे वहाँ मैं रहूँगा। इस प्रकार कहकर शिवजी उमा सहित
कैलाश की तरफ चले गए। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, जिस प्रकार मैंने शिवत्व प्राप्त किया वह कथा मैंने आपको सुना दी है, जो कि शिव पुराण से ली गई है। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको महादेव जी का नंदीश्वर अवतार के बारे में पता चल गया होगा। यह वृतांत आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय शिवजी महाराज, जय नंदीश्वर महाराज।